Okay, we'll see the question again. This is the question in which displacement is given, relation of displacement is given. Okay, this one, and at t is equal to 1.5 second, you have to find out the displacement, speed and acceleration. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमने, t की वैल्यू 1.3 1.5 पुट कर दी, तो ये 3 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। 3 पाई को हम 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, एंड 2 पाई मीन्स कमिंग बैक टू सेम पॉइंट। 2 पाई मतलब इतना रोटेशन करके सेम जीरो पे आ गए, तो दिस cos 2 pi मतलब 2 pi will go now, this will be left, so cos pi plus pi by 4 is in the third quadrant, in which cos remains cos only, but it becomes minus। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई minus 3.5 मीटर। लेट अस चेक द आंसर। हाँ, अच्छा, they have taken full 0.0707 लिया है, तो we can also take, तो 35 हो जाएगा, 3535 मीटर। तो दिस इज ओके। नाउ सेकेंड पार्ट, स्पीड निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना है, तो कैन यू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? कॉस का साइन हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है ना। डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप देखेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे -5 एज इट इज, 5 ऑलरेडी इज देयर, माइनस होल थिंग रिमेन ब्रैकेट में, होल थिंग रिमेन एज इट इज, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। होल थिंग विल बी assumed टू बी एक्स ओनली, ये पूरा टर्म 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। तो सिंस इट इज नॉट एक्स, ये तो कुछ और ही है, कई सारे टर्म्स हैं, तो उसको फिर से इंटू करके डिफरेंशिएट करके लिखा जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो चेन रूल में जो अदर देन एक्स होता है, अदर देन, यहाँ पे t की बात हो रही है, अदर देन t है, उसको अगेन whole thing, in fact whole thing is differentiated again, that is called chain rule। तो ये 2 पाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। वो चेन रूल जो कल मैंने बोला था ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इट वाज अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि होल थिंग को डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट बच जाएगा, उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो दिस, ये तो प्योरली कांस्टेंट, इसमें तो टी है ही नहीं, तो ये तो छूट जाएगा। इसका जो कोएफिशिएंट है दैट कम्स आउट, तो 2 पाई यू कैन सी कम्स आउट, तो कितना हो रहा है ये -10 पाई, एंड कॉस का साइन हो जाएगा ना, यहाँ पे साइन आएगा, और ये t की वैल्यू पुट कर दो, एट t इज इक्वल टू 1.5, तो ये भी 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, तो आउटसाइड -10 पाई है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, ये साइन पाई, 2 पाई छूट जाएगा, 2 पाई प्लस पाई पाई बाई 4, ये भी साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी क्या, -10 पाई, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, है ना। और साइन पाई बाई 4 इज 1/√2 विच इज 0.35, 0.707। ऑलराइट, तो 7.07 पाई की वैल्यू 3.14 है ना, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लेट्स सी द आंसर। हाँ, ये आ रहा है 22 आ रहा है, पूरा राउंड फिगर में 22। Got it? तो ये सॉल्विंग टेक्निक, ऑफ कोर्स इट इज गिवन इन आवर, बट दे हैव डन इट डायरेक्टली, है ना। एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। I explained you how to convert 3 pi into 2 pi plus pi, or then we can have the formula, first quadrant, second quadrant में, third quadrant, fourth quadrant में sin and cos की वैल्यू क्या होती है, that we have discussed also, है ना, मैथमेटिकल टूल्स में।
So this you can do. This is useful for competitive examination point of view. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है हमें. डेरिवेशन में हमने वैसे ही किया था, लेकिन वहां पे हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस एक्स हो गया था, बट यहाँ पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस अंदर जो है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है. वी कॉल इट चेन रूल. ऑलराइट, ये थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इफ यू आर एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट मैसेज मी और यू कैन डिस्कस विद योर मैथ्स टीचर आल्सो. अगर मैथ्स स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम नहीं है, बायो के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट. कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ पे, जस्ट यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन फर्स्ट पार्ट. डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट में कुछ पूछना है आपको. 3 पाई को ब्रेक किया हमने, 2 पाई प्लस 2 पाई, जो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं. यहाँ पे 2 पाई की जगह 4 पाई में 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, फिर वापस हम 0 पे आ गए. तो ये जो इवन पाइज है दे कैन बी लेफ्ट आउट, है ना. तो ये बचता है. इसका में कैलकुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया मैथमेटिकल टूल्स में. यू कैन सी द टेबल्स. मैथमेटिकल टूल्स की टेबल देख सकते हैं. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव. साइन का साइन रहेगा, है ना. साइन जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव. साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा और साइन का कॉस भी हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है. साइन देयरफॉर प्लस साइन पॉजिटिव ऐसा रहता है. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा है ना. तो साइन ओनली 10 पॉजिटिव रहता है. साइन का माइनस पाई है तो साइन का साइन ही रहता है. पाई बाय 2 होता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है. Got it? So this you have to revise the things. All right. ये क्वेश्चन हो गए थे ऑलरेडी. Now we can see next topic is Force law for simple harmonic motion. Force law for simple harmonic motion. तो फोर्स की इक्वेशन है फिजिकल एम ए होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, वो भी पुट कर दी हमने, है ना. सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस आगे आ गया. ठीक है, तो एफ की एक इक्वेशन ये मिल गई. एफ टी नहीं लिखना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए, एफ टी इज नॉट प्रॉपर, है ना. इसको टी हटा देते हैं हम लोग. टी नहीं, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है ना, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है. नॉट्स ओके. तो एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो दोनों को कंपेयर कर लो फ्रॉम 1 and 2. व्हाट वी गेट इज के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. एफ दोनों में लेफ्ट साइड में है, या ऊपर से एफ की वैल्यू एम ए पुट कर दो. नहीं, ओके, हाँ यहाँ पे इससे सेकेंड इक्वेशन से देखो, जस्ट होल्ड या. तो देखो एफ है एक्स बी ए माइनस बी है, तो के हैज टू बी एम ओमेगा स्क्वायर. तो के कमिंग फ्रॉम बोथ द इक्वेशन 1 and 2, k is m omega square where k is called force constant or spring constant. and यहाँ से तो दिस रिलेशन और दिस बोथ आर सेम. ओमेगा के लिए सॉल्व किया तो ओमेगा कितना आएगा, रूट ऑफ m को नीचे शिफ्ट कर दो, k by m और रूट. तो ओमेगा का एक रिलेशन हमें मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द अंडर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास.
लिसन अगेन, एफ इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू पुट कर दी ये वाली हमने, एंड आल्सो SHM की इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वी हैव लर्न इन द बिगिनिंग ऑफ द दिस चैप्टर। दोनों को इक्वेट करके हमने सॉल्व किया तो k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के लिए सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ k बाई एम, यहाँ पर ओमेगा एंड m दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, m ओमेगा ऐसा है और m ऐसा है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो रेसिप्रोकल भी है। देखो ओमेगा अगर इधर है तो m डिनोमिनेटर में है, इन्वर्टेड है एंड रेसिप्रोकल, m इज इन्वर्ट, m को इन्वर्ट कर दो तो ओमेगा बन जाएगा, w जैसा दिखेगा, और यहाँ रेसिप्रोकल भी है वो रिलेशन में। तो डेवलप योर ओन टेक्निक टू रिमेम्बर द रिलेशन। गॉट इट? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिला k बाई एम अंडर रूट के अंदर। एक्चुअल में हम क्या करें, फोर्स लॉ हमने यूज किया, ये वाला फोर्स लॉ था याद है, उससे हमने क्या निकाला, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, डिटरमाइनिंग रिलेशन फॉर ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो यूजिंग द फोर्स लॉ, ये वाला इन SHM एंड नॉर्मल फोर्स फार्मूला, वी गेट द रिलेशन फॉर ओमेगा। गॉट इट? तो दिस इज यूजफुल रिलेशन, इसके क्वेश्चंस भी है टेक्स्ट बुक में। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला आपको लर्न करके रखना है। फोर्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास ऑफ द particle oscillating body under root is also there. Clear? All the points are clear here. This we can hide, equations and all we can just hide. Equation numbers are not required here. Are you there? Yes, sir. So Okay. तो ये रिलेशन यूज करने जा रहे हैं अभी हम लोग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सम ऑफ द अदर डेरिवेशंस के लिए। ओमेगा देखो, ऑसिलेशन ड्यू टू द स्प्रिंग, ऑसिलेशन ऑफ मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, ऑसिलेशन ऑफ मास एंड स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेदर मास इज ऑसिलेटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, विल टेक द फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस है ना, एंड आइदर इट इज ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, आप ऐसे ऑसिलेट कराओ या फिर ऐसे ऑसिलेट कराओ, दोनों का रिलेशन सेम है, दोनों का रिलेशन सेम है, बट डेरिवेशन इज गिवन, इसका डेरिवेशन दिया है तो हम वही लिख रहे हैं, फिर से उन्होंने टी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे टी लिखा है, एक्सीलरेशन का रिलेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का बाद में टी के साथ लिखना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और इसका मीनिंग क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट है ना, तो एक्स को टाइम डिपेंडेंट फंक्शन बाद में पुट कर देना है इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगेन सेम जो ऊपर वाला रिलेशन था, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना। और इनफैक्ट टी जरूरी नहीं, टी को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, इट इज जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, टी नॉट रिक्वायर्ड हियर आल्सो, हियर आल्सो। एक्स पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लास्ट में टाइम के साथ निकालेंगे इसका। ऑलराइट, तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू पुट की एंड अदर रिलेशन दिस वन, यहाँ से की आप खोल, ये तो सेम हो गया पूरा, जो ऊपर था
इट इज कॉपीड सेम, एवरीथिंग इज कॉपीड सेम यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो ओमेगा की वैल्यू निकाल ली हमने प्रीवियस मेथड से ही, जो प्रीवियस पार्ट में किया वो यहाँ भी किया, ठीक है। एंड वंस ओमेगा इज नोन तो टाइम पीरियड इज नोन बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2 पाई बाई टी। कैन यू सी हियर? एक मिनट इसको, हाँ, नाउ कैन यू सी फुल? या तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट कर दी और टी के लिए सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम इधर आ जाएगा, के नीचे हो जाएगा, 2 पाई ऊपर ही रहेगा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के एंड फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट। फिर से के ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ एम नीचे आ जाएगा, independent of g. It is not depending on the acceleration due to gravity. Whether you do the experiment at moon or do it in the freely falling lift, you will get, you will use same relation. You don't have to change anything. All right. So you can use same relation everywhere, being on the Earth or being on the moon or Mars, anywhere, independent of g. इवन अभी इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे भी करें, अगर हम ऐसे भी डायग्राम बनाए, जी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, देन आल्सो विल डू whether you use this relation or use this situation or you use this situation, because g पे डिपेंड नहीं कर रहा, only spring का restoring force is responsible, g is not responsible. Okay. Or in all the cases it is same, or you take it inverted, but ठीक है, so you can, it is for your knowledge I am telling you, if you oscillate vertically or incline or horizontally independent of है ना, तो सभी के लिए for all cases. Therefore t will be same if experiment is done at in freely falling lift or at moon or anywhere in the universe. ठीक है, got it? तो ये एक ही रिलेशन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। टाइम पीरियड की बात करें तो मोर मास मोर टाइम पीरियड, हैवी मास हैंग कर दो तो धीरे धीरे, मोर टाइम पीरियड मींस इट विल टेक मोर टाइम, तो स्लोली ऑसिलेट करेगा। इवन इफ यू इंक्रीज द मास तो इट विल ऑसिलेट स्लो डाउन हो जाएगा, तो टाइम पीरियड विल बढ़ जाएगा। और स्प्रिंग अगर स्प्रिंग का हमने के बढ़ा दिया है, के हैज गॉन अप, हार्ड स्प्रिंग यूज की, के मींस स्टिफ स्प्रिंग which is very hard, तो k will be more, टाइम पीरियड विल बी लेस, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। अगर आपने सॉफ्ट स्प्रिंग ले ली, वेरी थिन स्प्रिंग ली, k will be less, टाइम पीरियड विल बी मोर, इट विल कम डाउन टू द लार्ज डिस्टेंस, नीचे तक आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो सॉफ्ट स्प्रिंग में इट विल टेक मोर टाइम टू ऑसिलेट फॉर वन ऑसिलेशन, हार्ड स्प्रिंग में इट विल ऑसिलेट फास्ट। गॉट इट? Yes, sir. तो यूजफुल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओनली 2 टर्म्स आर रिक्वायर्ड। मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑफ कोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। 2 pi is the constant, that is, so 2 terms are known, so you can find out the time period, mass of the object, and k, spring constant. G is not required. Got it? Yes, sir. तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में, एंड ओमेगा का ये वाला रिलेशन भी, अगर ओमेगा पूछा है तो ये यूज करो, टाइम पीरियड पूछा है तो ये यूज करो। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, प्रीवियस वाला जो हमने डिराइव किया ओमेगा।
कैन यू सी? तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। तो ये तो सॉलिड एग्जांपल है, यू कैन डू इट। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी में ए ओमेगा या ओमेगा है, तो दिस यू कैन जस्ट प्रैक्टिस। उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, एम एंड के इज गिवन, पुट द वैल्यू एंड मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर इनटू है। उन्होंने फिर से यहाँ पे पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, यू डोंट हैव टू डू द डेरिवेशन, ऑलरेडी वी हैव डन इट। तो मैं ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर इनटू है, दैट्स ऑल। माइनस भी रहेगा, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस छोड़ दो, और विदाउट मैग्नीट्यूड है तो माइनस भी लिखना चाहिए। इनफैक्ट माइनस लिखना चाहिए हमें, minus sign indicate that acceleration and displacement are in opposite direction always. Anyway, we'll do this question, जो unsolved है उसको देखते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए, बट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9th of this exercise, spring constant K is given 1200 Newton per meter, is mounted on the horizontal table and mass of 3 kg is attached. Mass is 3 kg. Both the terms are given. To the free end of the spring, the mass is then pulled sideways to the distance of 2 centimeter. ये क्या है? What is this? जितना हम पुल करेंगे उतना ही एम्पलीट्यूड बनेगा। Amplitude is given 2 into 10 power minus 2 meter. Getting or not? Whatever you pull, that much will be amplitude. ये मेन क्वेश्चन है। आपने 2 सेंटीमीटर पुल करके छोड़ दिया तो एम्पलीट्यूड विल बी 2 ओनली। टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पीरियड। इज इट डिपेंडिंग? नो। वेदर यू पुल इट 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, और यू पुल इट 2 मीटर, doesn't make any difference in the time period, but maximum speed and maximum acceleration will change. टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला बोलिए, फिर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बोलिए। फ्रीक्वेंसी एफ और न्यू इज, क्या फार्मूला बनेगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के था, तो के बाई एम हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इससे कितनी आ रही बोलो? के इज 1200, मास इज 3, तो 1/2 पाई 1200 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 400। 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20। 20. 20/2 पाई 10/पाई, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे जब डिवाइड करेंगे, या 22/7 पुट कर दो, डिवाइड करना इजी हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 और 11, 11 आ जाएंगे यहाँ पे। देखो तो ये कितना आ रहा है? 35/11। 35/11 देखो कितना आ रहा है, बताइए। 3.18. 3.18 को 2 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. यूनिट क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? Sir, फ्रीक्वेंसी की hertz. यूनिट हर्ट्ज। या तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना पड़ेगा पहले। मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इज ए मैक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं हम, या नाउ यू कैन सॉल्व इट। अभी सॉल्व कर लेना अपना। लेट्स सी द आंसर माइनस में दिया है क्या? ओके, ये 3.2। अच्छा, इन्होंने हर्ट्ज को पर सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज ओके। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मास, अच्छा इन्होंने मैग्नीट्यूड दिया, देखो मैग्नीट्यूड लिखो, फिर 8 आएगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। मॉड निकाला उन्होंने, तो मॉड में माइनस छोड़ दीजिए फिर। Sir, omega अच्छा, A. प्रीवियस क्वेश्चन, एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में दे हैव गिवन माइनस, तो दे आर नॉट कंसिस्टेंट है ना। एनसीईआरटी बुक में देखो, ये क्वेश्चन में माइनस दिया है उन्होंने, अभी हमने सॉल्व किया था, वेयर वाज इट? दिस वन है ना। ये दे हैव गिवन माइनस है ना।
anyway, you do write minus, mass will not be cut, but sometimes if you don't write minus, then mass will be cut. I am suggesting you do write minus, otherwise यहाँ पे माइनस में ही निकालो आप आंसर में. इट में डिफर फ्रॉम द फाइनल आंसर गिवन इन बुक. और सी का बताइए. मैक्सिमम स्पीड. अच्छा, ये मैक्सिमम स्पीड है तो ये पॉजिटिव रहेगी ना. कितनी मैक्सिमम स्पीड? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या फार्मूला मैक्सिमम स्पीड का बोलिए फास्ट. कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या है. ओमेगा ए. या मैक्सिमम स्पीड में ओमेगा ए लिखना है, और अगर स्पीड है तो पहले वाला फार्मूला लिखना है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और दिस यू डू कंप्लीट योरसेल्फ, है ना, अपने आप कंप्लीट कर लो. ओमेगा को 2 पाई एफ लिखना है ना, यहाँ पे लिखा मैंने. हो जाएगा. यस यू सर. कैन कंप्लीट एंड आंसर. देखो कितने, इसका 8 दिया है, इसका 0.4 दिया है. दिस इज गिवन 8 मीटर पर सेकंड. आप माइनस रहने दे, उसको माइनस रखिए, और ये 0.4 आएगा इसका. ठीक है. All right, no problem yet so far. These are the useful questions you have to do, because nearly in your board's examination also, out of 70 marks, nearly 20 marks के numerical आ ही जाते हैं. And roughly you can say 25% or even slightly more than that numericals are asked in the board examination also. So you have to have the practice. ठीक है. You Yes, for sir. that you have to, this is the good question. ये देखो, ये एक अच्छा question है. Can you tell me how to solve this question? It is not directly formula based. Read the question yourself. Tell me what is missing here. Everybody go through the question. Question number 8 of this chapter 14. Which formula we are going to use? चलो एक एक स्टेप बताइए. कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? ऑफ कोर्स जो अभी पढ़ा वही लगेगा, है ना. क्या था फार्मूला? T is equal to 2 pi under root of m by k. But sir, we don't know m. m तो निकालना है ना. वेट विल बी m into g. तो Yes, मास sir. मिल जाएगा, उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 या 10 से, तो और k is given, t is given. चलो देखते क्या क्या गिवन है. ये देखो, ये उन्होंने दिया है, स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड 0 to 50 kg. तो मैक्सिमम मास इज 50 kg. द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर. जब हम 50 kg हैंग करेंगे ना, तब वो पूरा डिफ्लेक्शन हो जाएगा. 20 सेंटीमीटर उसका एक्सटेंशन हो जाएगा. तो ये बोल रहे हो. और उसके बाद क्या है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0.6. तो समवेयर k इज मिसिंग. m तो हमें कैलकुलेट ही करना है, उसको g से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे. बट k इज आल्सो गिवन इनडायरेक्टली. आपको इनडायरेक्टली दिया है, पता है कैसे इनडायरेक्टली दिया है? k को f इज इक्वल टू kx यूज कर सकते हैं. देखो f इज इक्वल टू माइनस kx होता है ना, तुम्हें यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज करना पड़ेगा. हम देखो, माइनस kx कब होता है? जब रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जब वेट उसको खींच रहा है. जब वेट खींच रहा है एक्सटर्नल फोर्स है, तो f इज इक्वल टू kx लिखते हैं हम लोग.
कितना एफ होगा, फिर mg हो जाएगा, एफ विल बी mg इज इक्वल टू kx। तो जब हम m50 लेंगे, g के टर्म में निकाल लेते k की वैल्यू, हो सकता है बाद में g, एनीवे g कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, या नहीं भी होगा, तो g की वैल्यू बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू k, x कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2, यहाँ से k मिल गया हमें 50g अपॉन 0.2, कितना हो जाएगा 250g, g is the acceleration due to gravity। गॉट इट? समझ में आया? Yes, ये sir. इन्होंने x निकालने के लिए, आप मतलब k निकालने के लिए इनडायरेक्ट वैल्यू दी है। स्प्रिंग बैलेंस, जब स्प्रिंग बैलेंस ऐसा रहता है, एक तरफ तो हैंग करना पड़ता, अंदर स्प्रिंग रहती, और यहाँ पे मास हैंग करना। जब आप 50 kg हैंग करेंगे, तो इसका जो इंक्रीज ऑफ लेंथ है, स्केल लेंथ ऑफ द स्केल, पूरा जो पॉइंटर है नीचे आ जाएगा, पूरा 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर पुल हो गई। गेटिंग और नॉट? तो Yes, sir. व्हेन m is 50, x is मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का, मतलब 50 kg is extending it by 20, तो x is the change of length of the spring, we know है ना, k मिल गया, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अभी कैन यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन? सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस मैच कर देंगे, फिर 2 पाई मास m निकाल लेंगे, और ये 250 जी, तो बाद में mg पुट कर देंगे। ओके, कितना आ रहा है ये आपको स्क्वायर करना पड़ेगा जरा ना, नीचे 10 आ गया, सॉल्विंग 3/5 और 2 पाई को नीचे ले आओ, 10 पाई हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे, तो अभी स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 9/100 पाई m 250g। तो देखो m इज इक्वल टू 9 इंटू 250g 100 पाई, तो mg निकालना है, तो इधर 9 इंटू 250g, g स्क्वायर हो जाएगा इधर, एंड 100 पाई। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। g स्क्वायर इज, अगर g 10 लिया तो ये कैंसिल हो सकता है इसके आसपास, है ना, 9 इंटू 250 अपॉन पाई, तो ये क्लोज आंसर, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट रफली, ये दिस इज पाई 3.14, तो ये कुछ नहीं, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। हाँ नहीं, एक मिनट, नहीं, कहाँ पे मिस्टेक हुई है? Okay, you can check it. I will check it now. I think you are the next class, but this is the one. This is the method. यहाँ तक ओके है, कैलकुलेशन हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ से आई एम रबिंग इट ऑफ, इसको मैं हटा रहा हूँ। I am not removing. I will search the mistake in this. Where is the calculation error? ठीक है, but up to here okay, no problem. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। Sir, my answer was coming near 70.2. नहीं, 219 आंसर इज गिवन, 219 मतलब कुछ ऐसा कुछ आएगा, जी से मल्टीप्लाई 21.9 कुछ आएगा मास की वैल्यू, जी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 219 आएगा, तो इट शुड कम क्लोज टू 21 or 22 m की वैल्यू। कहीं ना Sir, कहीं it समथिंग हैज was गॉन रॉन्ग। sir, it was 22 for me, but I 22 आया think तो फिर ठीक है, 22 आ रहा है तो इट इज क्लोज, बिकॉज 22, हाँ 22 into 9.8 will come 219, ठीक है, 22 आया मास की वैल्यू। yes, sir. I think I messed up the calculation a हाँ, little bit, but 22 was ओके, the यू आर mass. वेरी क्लोज, ठीक है। तो ये वाला मान देखो, इसमें एक डाउट ये है, जस्ट लेट मी क्लियर योर, यू मे बी कैरिड, यू मे डू द मिस्टेक। अब बोलेंगे सर मास तो दिया है 50 kg, तो वो 50 kg
मास जो है वो ये है, उसका जो स्प्रिंग बैलेंस ये प्रोड्यूस कर रहा है 20 सेंटीमीटर चेंज ऑफ लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमें जो हैंगिंग बॉडी है वो उसका मास निकालना है। तो यहाँ पे एम डैश कर दो ना, इसको ये एम लेने दो, दिस यू टेक इट कैपिटल एम कर लो इसको। दोनों मास डिफरेंट डिफरेंट है, यू जस्ट टोल्ड हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को हम कैपिटल एम इंटू जी ले लेते हैं, ये मास 50 kg वाला के निकालने के लिए, ठीक है। दिस इज 50 इंटू जी के इंटू 0.2, तो यहाँ से के आ गया आपका 50 इंटू जी अपॉन 0.2, ठीक है। तो अभी ये एज इट इज जी की वैल्यू 9.8 या 10 पुट कर दो, और इसमें एम की वैल्यू भी पुट कर दो सीधे, नहीं के की वैल्यू एम निकाल लो, इट शुड कम क्लोज टू 22, देन आंसर विल बी राइट। आई एम वाइंडिंग अप नाउ, टुमारो विल सी वेयर इज द प्रॉब्लम, you are the next lesson. Okay, thank you. Okay, thank you, Anybody sir. has any doubt Sir, no, sir, not in this question. apart from this question? This is